मेरा प्रिय प्रत्येक परिवार, प्रत्येक बच्चा बच्ची, बेटा बेटी, भाई बहन, माँ बाप, जितने लोग आज इसी वीडियो को देख रहे हैं, फिर से मैं सभी को मेरे हृदय से बहुत बहुत स्वागत करके सबको मैं सलाम करता हूँ, सबको धन्यवाद करता हूँ। चाहे मसीह लोग भी हो कि गैर मसीह भी हो, सभी को मैं स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो सुनने के बाद आपका राय क्या है, कोई प्रश्न आए तो ज़रूर कमेंट में लिखिए। कितने लोग वीडियो देखते हैं कि सुनते हैं, लेकिन क्या लगता है कुछ भी कमेंट नहीं लगते हैं। कोई कोई तो लिखते हैं, कोई कोई तो नहीं है। और कोई प्रश्न है तो पूछिए। ये गहराई विषय है, बाइबल का बहुत गहराई विषय बात है, और अच्छा करके नहीं सुनेंगे तो समझने का बात थोड़ा कम है। और उनके साथ साथ चैनल में यदि नया में देख रहे हैं भाई बहन कोई भी हो, और सब्सक्राइब करिए ताकि और वीडियो अपलोड करो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। लाइक करिए ज़रूर, और अपना अपना परिचित लोग को शेयर करिए। धन्यवाद। आप सुनते जाइए। आप स्क्रीन में देख रही ये तीसरा भाग है, 666 का नंबर का तीसरा भाग है। और विशेष करके झूठा मसीह का चाल है, पशु का साम्राज्य है, प्रकाशित 13:16 से 18 तक के बारे में हम लोग कुछ सुन रहे हैं। बाइबल का बात है। मेरा प्रिय भाई बहन, बाइबल एक ऐसा किताब है, हमको क्या नहीं बता रहा है, हर चीज़ गुप्त बातों से बता रहा है और बचाने के लिए लिखा है, और खुलाम खुला भी लिख दिया है। प्रत्येक बातों से बाइबल हमको पूरा हमको बचाने के लिए लिख दिया है। शैतान का जो चाल है उसको भी बताने के लिए भी मैंने पूरा परिचय दे देने के लिए लिखा है। शैतान का जो चाल है उसको भी लिख दिया है, और पवित्र आत्मा का जो अगुवाई है उसको भी लिखा है। परमेश्वर क्या है वो भी लिखा है, यीशु मसीह क्या है वो भी लिखा है। सब कुछ लिखा है बाइबल में। हमारा उद्धार कैसा होता है, और उद्धार से पतन कैसा होता है, और गिरने का क्या है, अच्छा होने का क्या है, सब बारे में बाइबल में लिखा है। स्क्रीन में देख रहे हैं जो पशु का बारे में, पशु का साम्राज्य बोल के मैं पिछले वीडियो में कुछ बताया। मैं संपूर्ण बता नहीं सक रहा हूँ, क्योंकि छोटे समय में कहाँ सब लोग को सब कुछ बात बता नहीं सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा गुप्त रहस्य का आप लोग के सामने रखता हूँ। भाई और बहन, ये परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का बहुत प्रेम है, और पवित्र आत्मा को दे दिए शैतान को चाल को समझने के लिए। तो इसलिए अभी प्रकाशित 13 अध्याय का बारे में हम लोग सोचेंगे। बहुत कुछ बात लिखा है। प्रकाशित 13 अध्याय 11 पद से और कुछ बात लिखा हुआ है एक झूठा मसीह के बारे में, जो कि मेमने का जैसा देखता है लेकिन सांप का जैसा बात करता है। एक पार्ट है, अब सोच के देखिए, एक किसका दर्शाता है? ये झूठा मसीह लोग को दर्शाता है, और गिरा हुआ मसीह लोग को दर्शाता है, और अभिलाषी मसीह लोग को दर्शाता है। परमेश्वर का वचन को अधीन ना होने का जो जीवन बिताते हैं इसी लोग को दर्शाता है। दिखाई देते हैं मेमने का जैसा, भेड़ का जैसा दिखाई देते हैं, लेकिन सांप का जैसा बात करते हैं। इसका बहुत गहराई है, इसका असली बहुत बात है, लेकिन मैं थोड़ा सा समय आप लोग का पास रखता हूँ। जो प्रकाशित 13 का 11 से लेकर के 18 तक जो बात है, इसी के लिए बहुत कुछ बात लिखा दिया है। ये शैतान का एक छाप है, जो 666 नंबर है, शैतान का एक छाप है। और विशेष करके जो मेमना रूपी एक भयंकर चालाक व्यक्ति है, ये किसका दर्शाता है? आजकल के हम लोग देखते हैं पवित्र आत्मा का नाम से लोग क्या कर रहे हैं, लोग पवित्र आत्मा का नाम से नाना प्रकार चिन्ह चमत्कार काम करने के लिए लोग को दिखावटी के लिए कर रहे हैं। यदि पवित्र आत्मा का काम नहीं है वो वाला, तो सोच लीजिए ये शैतान का नंबर लगा हुआ है। जो पवित्र आत्मा का काम नहीं है, जो मसीह समाज में आजकल हम लोग देखते हैं गिर जाना, उठ जाना, थरथराना, ये सब कुछ सही है बोल के हम कैसा सोचते हैं? सब कुछ झूठ भी नहीं है, उसको सोचना है, हमको देखना है। पवित्र आत्मा काम कैसा करता है, ये ना पुस्तक में पिछले वीडियो में बता रहा था। जब पवित्र आत्मा आता है मनुष्य का अंदर में, तो उसका पाप के बारे में बताता है। आज आपका अरे मेरा क्या हाल है, सोच के देखिए। लोग पाप करते हैं, लोग गुनाह करते हैं, लोग कुछ गलती करते हैं, फिर भी सोचते नहीं है, फिर भी सोचते नहीं। जो पश्चाताप करते हैं, पश्चाताप ना करे जैसा पश्चाताप करते हैं, पश्चाताप किया जैसा परमेश्वर के निकट पश्चाताप नहीं पहुंचता है। पवित्र आत्मा उनका
दिल में नहीं तोड़ते हैं। इस टाइप का पश्चाताप लोग करते हैं गलती करने से भी, और गलती करने से भी उनका कोई टेंशन नहीं लगता है और कोई ये कुछ नहीं लगता है। अच्छा ही है, मैं तो इस मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं तो अच्छा हूँ, ऐसा सोचते हैं। लेकिन शैतान का चाल कितना बड़ा चीज़ है। आप देखते हैं मेमना का रूप है। आज कितने लोग मेमना का रूप तो है, मसीह है, बड़ा बड़ा चोंगा पहनते हैं, क्रास पहनते हैं और बाइबल पकड़ते हैं। ये बाहरी रूप में ठीक है, लेकिन अंदर में क्या है, सांप का जैसा बात करता है। ऐसा भी लिखा है बाइबल में। हम लोग हमारा बातचीत में कैसा है, सोच के देखिए। हमारा बातचीत क्या परमेश्वर देख रहा है, सुन रहा है, पवित्र आत्मा का अगुवाई से हो रहा है कि शैतान का अगुवाई से हो रहा है, ये बात को बेहतर देखना है। यदि कोई व्यक्ति यदि मसीह है, हर समय में पवित्र आत्मा उनको सहायता करने के लिए बाइबल में लिखा है। हर पाप से बचाने के लिए पवित्र आत्मा उसको दिया जाता है, और शैतान का चाल को समझने के लिए भी पवित्र आत्मा उनको एक अगुवाई देता है, शैतान का चाल को समझने के लिए। यदि मैं दाऊद का बात हम सोचेंगे, दाऊद बोलता है मैं घोर अंधकार का तरे में चलूँ फिर भी मेरा कुछ डर नहीं है, क्योंकि क्या है, परमेश्वर उनका साथ है, अर्थात पवित्र आत्मा साथ है। इसलिए इस मसीह बोला सदैव तुम्हारा साथ रहने के लिए मैं सहायक दूंगा। सहायक रहते रहते यदि मनुष्य का आँख नहीं खुलता है तो कब खुलेगा, कब खुलेगा बताइए। सहायक रहते रहते, परमेश्वर का वचन रहते रहते, परमेश्वर का सामर्थ्य रहते रहते यदि मनुष्य यदि नहीं उठता है और मनुष्य अच्छा नहीं बनता है तो कब बनेगा, नहीं बनेगा। इसलिए अभी पशु का साम्राज्य में, वर्तमान काल में हम पशु का साम्राज्य में रह रहे हैं भाई और बहन। ये बहुत सावधानी होकर के रहना है। अब बहुत लोग का खून भी जा सकता है, अब जा भी रहा है, बहुत लोग का, पवित्र लोग का खून भी जा सकता है, गिर भी रहा है। ये आखिरी का समय है, ये सब कुछ होता है, बाइबल में लिखा है। लेकिन जिनका खून जा रहा है, परमेश्वर का राज्य में उनका महापुरुष का रखा गया है। इधर जितना सताव हो रहा है, जितना मार हो रहा है, जितना निंदा हो रहा है, परमेश्वर लिख करके उनका पुरस्कार देने के लिए परमेश्वर रखा है। समय आएगा तो लाखों करोड़ों लोग का सामने बुला करके पुरस्कार देंगे और महान करेंगे। मेरा कहने का है, ये कहीं नहीं जाएगा। विचार तो होना ही है, अच्छा विचार भी हो, बुरा विचार भी होना ही है। तो इसलिए आजकल हम लोग देखते हैं साम्राज्य प्रकाशित 13 अध्याय का पूरा पढ़िए। अब पढ़ के देखिए, यदि नहीं समझेंगे तो कमेंट में लिखिए, ये बात मैं पढ़ा लेकिन नहीं समझा बोले कमेंट में लिखिए। होगा तो पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कुछ ज्ञान देगा तो आप लोग कमेंट के अनुसार मैं ऐसी वीडियो में आप लोग का मैं ना पकड़ कर बता सकता हूँ और उत्तर भी दे सकता हूँ। भाई और बहन जितना लोग सुन रहे हैं, आप आखिरी तो सुनिए, मिस मत करिए। अच्छा बात है, लेकिन लोग आजकल दुनिया का बात देखने के लिए इच्छा करते हैं, धार्मिक बात को उतना नहीं देखते हैं। लेकिन मैं एक बात आप लोग को बता रहा हूँ, ये तीसरा भाग है, ये वीडियो का तीसरा भाग है। तीसरा भाग होने से भी संपूर्ण कहाँ होगा, थोड़ा बहुत आप लोग का बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें हम लोग सोचेंगे कि ये जो 11 पद से लेकर के, इस अध्याय का 11 पद से लेकर के आखिरी तक जो है, इसमें कितना चाहिए। उसमें मूर्ति के बारे में लिखा हुआ है, मूर्ति भी बनाएगा और मेमने का रूप है, मेमने का, लेकिन बात है सांप का जैसा। आज कितने लोग ऐसी है, बातचीत ठीक नहीं है मेरा प्रिय भाई और बहन। आज खेले जैसा बातचीत करते हैं, परमेश्वर को भी बातचीत करते हैं, यीशु मसीह को बातचीत करते हैं, परमेश्वर का अभिषिक्त लोग भी ऐसी बातचीत करते हैं। क्योंकि रूप तो है मेमने का, लेकिन बातचीत है सांप का। अब पढ़ेंगे वहीं पर है। यदि इसमें कुछ हमारा साथ जुड़ा हुआ है तो आप बचने का लायक नहीं है। कोई भी हो, ऐसी हम लोग भी मसीह बोलते हैं, हमारा बातचीत भी ठीक नहीं है कि क्या ठीक नहीं है। अब सोच के देखिए, सांप का जैसा बातचीत है, ऐसी जीवन बिताएंगे तो सोच के देखिए, बड़ा गड्ढा है, बड़ा शक्तिशाली शैतान का काम है। अरे झूठा मसीह, इसको झूठा मसीह कहते हैं। इसलिए मैं आप लोग को एक अनुरोध करता हूँ, ऐसी है तो साथ साथ पश्चाताप करना है, साथ साथ पश्चाताप करना है। परमेश्वर का जो अभिषिक्त लोग है दुनिया में, उनके पास सरेंडर होना है, उनके पास प्रार्थना करने के लिए, उनके साथ सहायता करने के लिए, उनके साथ सिखाने के लिए। मेरा जीवन ऐसी हुआ है, मैं कैसा करके मैं उठूंगा बोल के बोलना है, तो परमेश्वर उनको सुनिश्चित परमेश्वर उसको उठाएंगे, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी है। परमेश्वर चाहता है मेरा बेटा कब पश्चाताप करेगा, मेरा बेटा कब शैतान का साम्राज्य से उद्धार पाएगा और मेरा साम्राज्य में आएगा।
मेरा प्रिय भाई और बहन, आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं, तो मैं तो नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन बताते जा रहा हूँ। इसी कोई वीडियो नहीं ऐड कर रहा हूँ, लेकिन बात कर रहा हूँ। और ये विशेष करके इस बात को भी आप ध्यान करके सुनना जरूरी है। मेरा कहने का है, ये बात अंतिम समय का एक चिन्ह है। आपको मैं पिछले वीडियो में देखा कि एक व्यक्ति का मुंह सिर में चिप लगा दिया है, तो सब कुछ काम कर रहा है। ये बाइबल का बात है, ये कोई शास्त्र अभी तक नहीं बताया ऐसी होगा अंतिम समय, बल्कि कोई शास्त्र भी नहीं बताया, कोई शास्त्र भी नहीं बताया। मैं चैलेंज देता हूँ, कोई नहीं बताया। लेकिन ये परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर का आत्मा के द्वारा लिखित है, बाइबल में लिखा हुआ है। जो बाइबल को लोग नफरत करते हैं, खुद के जीवन को नफरत करते हैं। बाइबल को नफरत करने वालों को मैं एक बात बता रहा हूँ, बाइबल को नफरत कर रहे हैं तो ठीक है, बाइबल को नहीं है, लेकिन खुद को नफरत कर रहे हैं, खुद के जीवन को हानि कर रहे हैं। ये सोच करके बाइबल को नफरत करना है, अरे पवित्रता को नफरत करना है। जो पवित्रता को नफरत कर, परमेश्वर का दास लोग को जो बात को नहीं मानते, विरोध करते हैं, ये परमेश्वर का दास लोग को नहीं है, खुद का विरोध है। ये भी सोचना है, खुद का विरोध है, खुद का हानि है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेरा प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का दास लोग के द्वारा आज परमेश्वर काम कर रहे हैं। परमेश्वर खुद आकर के नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर का दास लोग इसलिए दिया है कि परमेश्वर का दास लोग का जरिए से आज क्या है, पवित्रता परमेश्वर का आत्मा के द्वारा काम चल रहा है। यदि उनके संगति में अच्छा करके आत्मा के साथ रहेंगे तो हम लोग क्या है, हम बच पाएंगे, नहीं तो बचने का भी मुश्किल है। मसीह होना बहुत बड़ा बात नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, अभी इसको सोच के देखो, प्रकाशित 13 का 11 से लेकर 18 तो कितना पॉइंट लिखा हुआ है, वहाँ पर कितना पॉइंट लिखा हुआ है, बहुत बड़ा पॉइंट लिखा हुआ है। ये छाप बनाएगा, शैतान का छाप बनाएगा, 666 नंबर का छाप बनाएगा, लोग को देगा। अभी तो चालू हो गया है, चालू हो गया है। अभी मोबाइल फोन से भी अभी लेन देन चालू हो गया, सब कुछ हो गया। मेरा प्रिय भाई और बहन, अभी इस मसीह का आगमन बाकी है और कलीसिया जाने का बाकी है, पवित्र लोग का पवित्र स्थान में जाने का बाकी है, चल रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग कोई भी हो, इस वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा अच्छा करके सुनिए और बाइबल को पढ़िए। आप मुझे बोल रहे ना, प्रकाशित वाक्य 13 का 1 से लेकर के आखिरी तक पढ़िए, कौन सा विषय में लिखा है तो उसको सावधान होना है, क्योंकि ये पशु का साम्राज्य है। पशु क्या करता है, रक्तपात करता है, पशु खून करता है। पशु चल रहा है आजकल, और अनजाने में चल रहा है। एक्सीडेंट के बाद लोग आज शराब पी के गाड़ी चला रहे, तो कितने लोग ऐसे होकर के मरे। ड्राइवर लोग को देखो, शराब पीते गाड़ी चलाते, बस में जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, कितने लोग, हमारा सामने का बात है, कितने लोग खत्म हो जा रहा है। बहुत कुछ खतरनाक का समय में हम लोग पहुँचे हैं। पशु का साम्राज्य ये में पहुँच रहे हैं। आज पशु का साम्राज्य में क्या पवित्र लोग का समान मेल होता है? नहीं हो रहा है, पवित्र लोग का मेल नहीं होता है। इसलिए मैं आप लोग का बात में रख रहा हूँ कि अभी सावधान होना जरूरी है, मसीह होना जरूरी है। ठीक है, मना नहीं, मसीह हो जाने से, नाम मात्र के मसीह हो जाने से नहीं है, पवित्रता जीवन बिताना है। हम जानते हैं शैतान बहुत चालाक है और कभी कभी दूत का रूप लेता है। ये 2 कोरिन्थी 11 अध्याय में लिखा हुआ है, 14-15 पद में, 13-14 पद में लिखा हुआ है। शैतान भी दीप्तिमय दूत का भेष धारण करता है, लेकिन दूत का तो धारण करता है, लेकिन दूत का गुण नहीं है, उनका बातचीत ठीक नहीं है। इसीलिए 11 पद में लिखा हुआ है, सांप जैसा बात करता है, देखता है मेमने का जैसा। मेमना किसका दर्शाता है? इस मसीह को दर्शाता है। यूहन्ना बोला, क्या बोल के बाप्ती समझने वाला यूहन्ना बोला, इस मसीह को देख करेंगे, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत को पाप को उठा ले जाने वाला है। मेमने के रूप बोलने से छोटा मोटा रूप नहीं है भाई और बहन, लेकिन उनका बात थोड़ा दूसरा है। आजकल का बातचीत भी परखना है हमको, हमारा मुंह में क्या बातचीत है। इसलिए इस मसीह बोला, तुम्हारा बातों में विचार किया जाएगा, ऐसे भी लिखा हुआ है ना, हमारा बातों में विचार किया जाएगा। इसलिए बातचीत भी ठीक होना चाहिए और हम बहुत सावधानी के अनुसार चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बातों के द्वारा हम क्या करते, परमेश्वर का महिमा होता है। ऐसी बातों के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, ये मुंह के बातों के द्वारा आराधना करते हैं, एक के मुंह के बातों के द्वारा सुसमाचार प्रचार करते हैं। ये बातों को हम कैसा सोचाना है, हमको सीखना है। तो ये बात है। तो इसलिए मैं पिछले वीडियो में बताया था कि इस पशु का साम्राज्य रहे तो परमेश्वर का लोगों को क्या दुनिया में स्थान मिलेगा।
नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसलिए सांसारिक अभिलाषा में जो जीता है तो वो छप लग जाता है। मैं एक बात बता रहा था कि अभी छप तो नहीं लगेगा, और जो चिप नहीं लगेगा 666 नंबर जो लिखा है नहीं लगेगा, मर भी जाओगे कि मर भी जाएंगे नहीं लगाएंगे। लेकिन हमारा जीवन में यदि ये कुछ बातों से लेकर के, चिंताधारा से लेकर के, कूट कपट रह करके, ये सब छल कपट रहेगा, झूठ रहेगा, सब कुछ रहेगा। अब मान लीजिए छप लग गया कि नहीं, अंदर में छप लगा है कि नहीं, सोच के देखिए। और छप लगा है तो ये भी मौका है मेरा प्रिय भाई और बहन, अभी मौका है इसको हटाने के लिए। और परमेश्वर का आत्मा को छप लगाने के लिए भी मौका है। परमेश्वर का आत्मा का जो छप लगता है वो मर भी जाए और रहता है मिट्टी में, जब परमेश्वर का तुरी बाजेगा, इस मसीह का तुरी मध्य का से बाजेगा, तो इतना बड़ा शक्तिशाली तुरी बाजेगा, पवित्र शरीर फिर से जॉइंट हो जाएंगे और सात सात आँख का पलक में मध्याकाश में जाने के लिए लिखा है। कितना बड़ा सौभाग्य है पवित्र लोग का विषय में। इसलिए मैं आप लोग का बोल रहा हूँ, मेरा प्रिय भाई और बहन, सोच के देखिए, हम परमेश्वर का लोग हैं, हम परमेश्वर का लोग हैं। वचन हमको परमेश्वर दिया है, परमेश्वर हमको वचन दिया है, इस वचन के अनुसार हमको चलना है। वचन को छोड़ करके नहीं चलना है, वचन को अनुसार चलना है। तब हम वचन दिया है तो हमारा आत्मा रखे। जब वचन को नहीं मानता है तो खुद को नहीं मान रहा है, मैं ये बात बता रहा हूँ। जब वचन को नहीं मानता है, खुद को नहीं मान करके खुद को विनाश हो रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अभी ये वचन क्यों लिखा गया है? ये क्या छोटा मोटा विषय है? ये 13 अध्याय आखिरी दिन के लिए लिखा है। ये पशु निकालता है समुद्र से, और 10 सिर का पशु है बोल के लिखा है, और मुकुट है, मुकुट में परमेश्वर का नाम निंदा है, ये सब कुछ लिखा है। इसमें तो पिछले दिनों में बताया था इसका अर्थ क्या है। लेकिन एक ही बात है, ये जो छाप के बारे में लिखा हुआ है, शैतान का छाप है। अच्छा, एक बात है, आप बताइए, शैतान का छाप रखा है लोग को लगाने के लिए, क्या परमेश्वर का छाप नहीं है? परमेश्वर का भी छाप है कि नहीं? बहुत जगह में है, हिजकिय्याह पुस्तक में है, और बहुत जगह में है, नीति वचन में भी है, और एफिसी पुस्तक में भी है कि पवित्र आत्मा को छाप, हम परमेश्वर का छाप भी हमारा लगता है। अभी हिजकिय्याह पुस्तक में पढ़ेंगे तो एक छाप लगता है, सिर में एक छाप लगता है माथे में, और ये जिसके पास ये छाप रहता है ना, उसके पास कोई संकट, कोई दुर्घटना, कोई शैतान का शक्ति छू नहीं सकता है। लेकिन छाप लगना जरूरी है। कैसा करके छाप लगेगा? जब उसमें लिखा है, आप क्या बोलते हैं, हिजकिय्याह पुस्तक 9 अध्याय में पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है, जो पाप के लिए पश्चाताप करता है, श्वासें भरता है, चिल्लाता है, मैं पापी बोलता है, और गिड़गिड़ाता है, रोता है, आंसू को गिराता है, ऐसे लोग को परमेश्वर क्या करता है? दया करके फिर शैतान का छाप हटा करके अपना छाप देने के लिए बाइबल में लिखा है, पवित्र आत्मा का छाप मिलता है। ये पवित्र आत्मा का जो छाप मिल जाता है ना, कितना सौभाग्य का बात है। हमको नम्र होना पड़ेगा, हमारा पाप को अंगीकार करना पड़ेगा। बाइबल में बहुत जगह में लिखा है पवित्र आत्मा का छाप कैसा लगता है और शैतान का छाप कैसा लगता है। 2 छाप है भाई, 2 छाप के बारे में बाइबल में लिखा है। सचमुच में आज ईसाई लोग का जीवन में, बहुत लोग का, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, बहुत लोग का जीवन में कौन कौन सा छाप लगा है? अब बताइए कौन कौन सा छाप लगा है? अब बताइए। एक बिशप है, पिछले वीडियो में बताया था, ये बिशप है, बिशप काम कर रहा था। बिशप बोलने से धर्म गुरु कहते हैं, धार्मिक गुरु कहते हैं। बहुत लोग उनके साथ रहते हैं और सीखते हैं। लेकिन वो जब मरने का पहले लिख दिया था कि मरू तो हिंदू रीति रिवाज में, शैतान का रीति रिवाज में, मंत्र पढ़ करके, गीता पढ़ करके, वेद पढ़ करके मेरे को कब्र देना है, इसका बाइबल का जरूरत नहीं है। तो इसको कौन सा छाप लगा? बिशप तो है, बहुत लोग उनको मान रहे थे, प्रार्थना में भागी रहते, हमारा बिशप बोल रहे थे। समय आ गया तो पता चल गया कैसा बिशप था। इसीलिए लिखा है बाइबल में, मेमने का रूप तो है, बात किया कर रहा है, और बात करता है सांप का जैसा। सांप कैसा बात किया है जानते हो? आदम और हवा के पास जाकर के कैसा सिस्टम से लोगों को पतन करा दिया है, लोगों को गिरा दिया है। गिरने के लिए इनका भी इच्छा नहीं था, मरने के लिए डर था, इनको भी मरने के लिए डर था। लेकिन इतना प्रलोभन का बात बता दिया है कि यदि तुम खाओगे फल को तो तुम्हारा आँख खुल जाएगा, तुम बड़े हो जाओगे, परमेश्वर जैसा बड़े हो जाओगे, ज्ञान मिलेगा, भला बुरा का ज्ञान मिल जाएगा। ये बात कौन छोड़ेगा? बताइए, कौन छोड़ेगा? क्या परमेश्वर के पास ये शक्ति नहीं है?
यदि परमेश्वर के पास ऐसी शक्ति नहीं है कि मैं बता रहा हूँ, ये शैतान का बात मैं क्यों हड़बड़ी होकर के ऐसे करना है। परमेश्वर तो बड़े करता है। इस मसीह वाले मैं जो काम कर रहा हूँ उससे ज़्यादा काम करोगे क्या? परमेश्वर को मौका नहीं दिया हमको, इस मसीह को मौका नहीं दिया बड़े होने के लिए। मैं जो काम कर रहा हूँ उससे तुम लोग भी उससे ज़्यादा काम करोगे। अब देखिए ये शैतान का टक्कर हो गया है कि नहीं। शैतान जो बोला, लोग हड़बड़ी होकर के अपने आप को बड़ा समझ करके गिर जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह बोले मेरा आज्ञा पालन करोगे, मेरा पीछे रहोगे, मेरा बात मानोगे तो मेरे से ज़्यादा तुम लोग भी काम करोगे। मैं जितना काम किया हूँ उससे ज़्यादा काम करोगे। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं? अभी काम करना चाहते हैं, यीशु मसीह का काम करना चाहते हैं, यीशु मसीह से ज़्यादा काम करना चाहते हैं। हमको क्या करना चाहिए? हमको ना एकदम नम्र होना चाहिए, परमेश्वर के वचन को अपना दिल में रखना चाहिए। हम छोटे मोटे बात को हल्का नहीं समझना है, सबसे ज़्यादा परखते रहना है हमको। और हमारा जीवन में कौन सा छाप लग गया है कि नहीं लगा, इसको सबने पवित्र आत्मा का छाप लगा है तो बहुत अच्छा है। पवित्र आत्मा का छाप लगा जिसको वो पश्चाताप करता है, पवित्र जीवन बिताता है, पवित्र लोग का संगति बनाता है, पवित्र लोगों का साथ में रहता है, ये पवित्र आत्मा का एक काम है। और जो शैतान का जो छाप लग गया है, नाम मात्र के परमेश्वर का नाम लेता है लेकिन बात करता है शैतान का जैसा। अब जानते हैं पुराना नियम में भविष्यवक्ता लोग को कैसा शैतान काम करता है, कैसा कैसा काम करता है। इसलिए हमको सतर्क होना है मेरा प्रिय भाई और बहन। इसी बात में आप लोग सोचिए, ये पार्ट 3 है अर्थात भाग 3 है। इसमें आप सुनिए और सुनने के बाद आपका राय क्या है मेरे को कमेंट में जरूर लिखिए। इस बात को लोग को पास भेजिए, शेयर करिए ताकि उन लोग भी सुने जाने और वो सच्चाई को साने, उनका आत्मा भी बच जाए। परमेश्वर चाहता है कोई भी एक आत्मा भी नष्ट ना हो, एक आत्मा विनाश ना हो, सब आत्मा बचे, सब बच जाए। ये इस मसीह का इच्छा है, परमेश्वर का इच्छा है। आपका इच्छा क्या तो मैं नहीं जानता हूँ। आपका इच्छा कोई अभी तक मन परिवर्तन नहीं किया तो अनुरोध करता हूँ, पाप को छोड़ दीजिए, अधर्म को छोड़ दिए, कूट कपट को छोड़ दीजिए और चोर फटकार को छोड़ दीजिए और ये मजा मजलिस को छोड़ दीजिए। आत्मिकता होइए, आत्मिक होकर के प्रार्थना में जीवन बिताए, नम्रता के साथ जीवन बिताए, पवित्र लोग के साथ दिल के साथ बन करके रहिए, पवित्र लोग का दिल के साथ बन कर रहिए। तब इसी दिन में हम ये पशु का साम्राज्य से हम बच पाएंगे, नहीं तो बचने का मुश्किल है। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, इतना बोल करके समाप्त करना। सबको प्रभु